ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ, ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਦੀ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਵੈਸੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ they are overlapped with each other or they resulted in the formation of the covalent bond। ਵੀ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬੌਂਡਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟੂ ਬੌਂਡਡ ਐਟਮਸ ਇਨ ਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ, the bond length depends upon the size of the atomic orbitals। देखो जिन्ना size of the atomic orbital smaller होएगा definitely internuclear distance भी की होएगी smaller और bond length भी की होएगी smaller। जैसे दो small sized atomic orbitals आपस ਦੇ ਵਿੱਚ combine करवाए दे, दो small sized atomic orbitals आपस ਦੇ ਵਿੱਚ combine करवाए दे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ definitely internuclear distance ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ smaller। ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ਡ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ more will be the बॉन्ड लेंथ, उन्नी बॉन्ड लेंथ की होगी ज्यादा होगी। जिस तरह देखियो मैं एक ऑर्डर रिप्रेजेंट कर लगा HF, HCl, HBr और HI। तुसी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी तो क्या जानना भी विच ऑफ व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ्स ऑफ दीज हैलोजन एसिड्स। ਜਿਹੜਾ HX बॉन्ड है ਉਹਦੀ बॉन्ड लेंथ किस तरह वेरी करती भी है, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। देखो एक एटम पे हाइड्रोजन है ਉਹਦਾ साइज तो की रहना सेम, बट दूसरा हैलोजन डाउन दी ग्रुप साइज की कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डाउन दी ग्रुप साइज ऑफ दी हैलोजन की कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जे साइज ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है तो ਅਸੀਂ ਕੀ डिफाइन किया, बॉन्ड लेंथ की करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑर्डर की आ गया भी HF will be lesser than HCl, HBr, HI। डाउन दी ग्रुप विद इंक्रीज इन दी साइज ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड लेंथ की कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ਅਸੀਂ पहला फैक्टर ये रिप्रेजेंट कर देता भी साइज ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ਜਿਹੜਾ दैट डिटरमिन्स दी बॉन्ड लेंथ। जिन्ना साइज ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा होएगा उन्नी बॉन्ड लेंथ भी की होगी, ज्यादा। नाउ सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी मीनस किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। याद असी कीता सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दी बॉन्ड लेंथ जड़ी सी इट वाज 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ सी इट इज 134 पिकोमीटर एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दी बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट कीती सी 120 पिकोमीटर। तो सी तीन बॉन्ड लेंथ्स रिप्रेजेंट कीतियां सी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जड़ा हैगा वो की है 154, डबल बॉन्ड 134 और ट्रिपल बॉन्ड 120। जो ईथेन और ईथाइन दी स्ट्रक्चर्स कीतियां सी उस वेले बॉन्ड लेंथ्स आईयां सी। मैं कहा सी इहदी एक्सप्लेनेशन मैं अगे चल के दूंगा। तो मल्टीप्लिसिटी मीनस कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं। देखो जिवें जिवें मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की कर रही है, डिक्रीज कर। तो इत्थे असीं डिफाइन करना भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी बॉन्ड भी बॉन्ड लेंथ नूं डिटरमिन करदी हैगी है। उन्हां नूं असीं एक्सप्लेन करिए जे तो एक बड़ा मेन देखो डिफरेंस कितने आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन से। इत्थे किहड़ी हाइब्रिडाइजेशन सी sp3, इत्थे किहड़ी है sp2 और इत्थे किहड़ी है sp।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम डिफर कर रही है sp3 तो sp2 और sp। इत्थे मैं एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना भी जिहड़ा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, the sp hybridized atomic orbital is smaller in size as compared to sp2 and sp3। और जे साइज स्मॉलर है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो असं इतने डिफाइन करना भी sp हाइब्रिडाइज्ड का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाउ इट इज स्मॉलर इन साइज दैन sp2 एंड sp3। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर पढ़ना असी, एक टर्म आती है भी दैट इज द परसेंटेज एस करैक्टर। मैं पॉइंट रिप्रेजेंट कर लगा परसेंटेज एस करैक्टर। परसेंटेज एस करैक्टर मीनस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने दा उहदे च कितना एस करैक्टर प्रेजेंट है, इट इज 25%, 30% कितना आ रहा है। हुण देखो sp3 नूं रिप्रेजेंट करिए तो 1s and 3p, ध्यान देखो 1s and 3p टोटल कितने होए 4। तो 4 दे विचों एक s है तो s कितना होया करैक्टर 25%, 1/4 कह दी तो इहदे च कितना है 25% s करैक्टर। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विच 25% s करैक्टर किसा मैं शो किया। टोटल देखो एक s और 3p टोटल कितने हो गए 4 दे विचों एक s है मतलब 1/4 s होया। इहदे च एक s और 2p है टोटल 3 दे विचों एक s 1/3 तो कितना s करैक्टर आ गया 33%। इत्थे देखिए असी 1s एंड 1p टोटल 2 और 2 चो एक s तो कितना बन गया 50% s करैक्टर प्रेजेंट है। तो असीं ये शो किया भी जिवें असीं sp3 तो sp2 ते या sp ते आ रहे हैं परसेंटेज s करैक्टर इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल की कर रहा है इनक्रीज कर रहा है। और इत्थे याद रखो जिन्ना s करैक्टर ज्यादा होगा उन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जिहड़ी है वो इनक्रीज कर दे, क्योंकि s ऑर्बिटल की शेप नूं ध्यान दे विच लिआओ। असीं कहा सी एक s ऑर्बिटल दे विच क्लोज टू दी न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुंदी, क्लोज टू दी न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी की हैगी है मैक्सिमम। और जे क्लोज टू दी न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलैक्ट्रॉन्स की तो उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के नाल भी की होगी ज्यादा, क्योंकि जिन्ने इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे उन्नी उन्होंने अट्रैक्शन की होगी ज्यादा। तो असीं ये शो करना भी जिन्ना परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा होगा उन्नी अट्रैक्शन ऑफ द इलैक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस की करेगी इनक्रीज करेगी, उन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की करेगी इनक्रीज करेगी। एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। तो फिर बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ਨੂੰ स्ट्रांगली अपने वाला अट्रैक्ट करेगा। और जे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा तो साइज की कर जाएगा डिक्रीज करेगा। तो असीं प्रूव कर दिता भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, क्योंकि जे असीं ये प्रूव कर दईए भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज स्मॉलर इन साइज तो जिन्ना साइज छोटा होगा उन्नी बॉन्ड लेंथ की करेगी डिक्रीज, तो इस करके बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करके। और बेसिक रीजन ये आना भी जिमें जिमें असीं sp3 तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वाल आ रहे हैं परसेंटेज एस करैक्टर इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल की कर रहा है इनक्रीज कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस इनक्रीज इन दी परसेंटेज एस करैक्टर इत्थे पॉइंट शो करना इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इनक्रीज कर दी है कार्बन एटम की। और ड्यू टू दैट इनक्रीज्ड इलैक्ट्रोनैगेटिविटी valence electron cloud that get more strongly attracted towards the nucleus, साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल की करेगा डिक्रीज करेगा। और जितना साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीज करेगा उन्नी बॉन्ड लेंथ की कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई विद इंक्रीज इन द मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ की कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। तो इस भी असी दो फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर देते बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर सी जिहड़े बॉन्ड लेंथ नूं डिटरमिन करते पे, एक साइज और एक ही हैगी है मल्टीप्लिसिटी। अगे आ जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो असीं डिफाइन करने हैं जी स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड है वो काहदे ते डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे। इत्थे शो करना मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और असीं किहदी करदे पे कोवलेंट बॉन्ड दी बॉन्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करनी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मैं अगे भी करवाया सी भी जिन्नी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उन्ना बॉन्ड फॉर्मड की होगा स्ट्रोंगर होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो अभी मैं शो करना भी दो फैक्टर्स से डिपेंड करती है। पहला फिर आ गया साइज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इत्थे देखो जिन्ना साइज छोटा होगा याद रखना हमेशा भी स्मॉलर द साइज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर विल बी द ओवरलैपिंग।
ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀਕ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸਮਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ। स्मॉल साइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, देखियो एक स्मॉल साइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ज्यादा ओवरलैप कर सकते हैं एज कंपेयर टू लार्ज साइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग घट हैगी है लार्ज साइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विच। तुसीं मैं तुहानूं एक सिंपल जिहा एक जनरल जी एग्जांपल दवां भी दो पतले परसनस जिहड़े है वो बड़े वधिया तरीके दे नाल गले मिल सकते, ओवरलैपिंग पूरी। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਹੈਲਦੀ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਘੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ HF, HCl, HBr एंड HI। डाउन दी ग्रुप साइज की कर रहा है? इनक्रीज कर रहा है, ओवरलैपिंग घटती जाएगी और बॉन्ड की होता जाएगा वीक। तो फिर केड़ा स्ट्रोंगर होएगा? HF इज ग्रेटर दैन HCl, ग्रेटर दैन HBr, ग्रेटर दैन HI। ठीक है, एक मैं टर्म आंदी है बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म चलती है केमिस्ट्री दे विच, बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। अगर मैं करवाई सी एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट ए बॉन्ड, ब्रेक ए बॉन्ड। तो हुण तुसीं कह सकते हो कि बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, क्योंकि डाउन दी ग्रुप साइज की कर रहा है? इंक्रीज। ओवरलैपिंग की करती जाएगी? घटती जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ दी कोवलेंट बॉन्ड घट गई, बॉन्ड वीक हो गया तो ईजिली ब्रेक कर जाएगा। उन्होंने ब्रेक करने के लिए लैसर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। इस करके मैं की कहूँगा बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। लाइन्स केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक वगैरह आती है बहुत ज़्यादा यूज होती है। बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, और क्यों डिक्रीज कर रही है उसका रीजन मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर देता भी क्योंकि डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, ओवरलैपिंग घटती जा रही है और बॉन्ड की होता जाएगा वीक। और जिन्ना बॉन्ड वीक होएगा डेफिनेटली उन्होंने ब्रेक करने के लिए लैसर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, वो असीं शो कर देता साइज ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो इत्थे मैं एक प्रोपोर्शनलिटी दिया भी बॉन्ड स्ट्रेंथ जिहड़ी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ। जिन्नी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, असीं डिफाइन होने किया भी HI के केस दे विच बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड उन्ना ही की है वीक है, तो मैं शो कर देता बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिन्नी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उन्नी बॉन्ड स्ट्रेंथ की होगी घट। दूसरा फैक्टर फिर वही आ जाता भी मल्टीप्लिसिटी। ऑफ दी बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वही इसी शो करना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर कह सकते हैं विद इंक्रीज इन दी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही। देखो एक सिंगल बॉन्ड नू ब्रेक करना, एक डबल बॉन्ड नू ब्रेक करना, एक ट्रिपल बॉन्ड नू ब्रेक करना, डेफिनेटली तीन बॉन्ड्स है ट्रिपल बॉन्ड दे विच, उस बॉन्ड नू ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कंपेयर टू ए डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू ए सिंगल बॉन्ड। तो असीं रिप्रेजेंट कर देता भी जिन्नी मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी बॉन्ड इंक्रीज करेगी, जिन्नी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, उन्ना बॉन्ड की होएगा स्ट्रोंगर होएगा और उन्होंने ब्रेक करने के लिए उन्नी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जिहदे कारण असीं की कहता भी दैट इज अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अ मोर स्ट्रोंगर बॉन्ड एज कंपेयर टू ए डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू ए सिंगल बॉन्ड। तो ये सी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर से।